बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के मन में बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न लगातार उनके दिमाग में कौंध रहे हैं। जब परीक्षा का फॉर्म निकला था तो उस समय भी बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के मन में भ्रम था कि फॉर्म भरे या ना भरे, भरे तो क्यों भरे, नहीं भरे तो क्यों नहीं भरे। हालांकि संगठनों का साफ साफ कहना था कि बिहार के एक भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म न भरे, इसमें भाग न ले, क्योंकि वो उनके हित में नहीं है। आज हम बात करेंगे पूरी डाटा के साथ कि कैसे बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के हित में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है। कैसे नहीं है, सारी बातें करेंगे। इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, मतलब वेतन संबंधी जानकारी भी आपको बताएंगे, क्या घाटा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, सभी चीजों पर बात करेंगे। कुछ लोग संगठनों की बात नहीं मानकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास बाद में ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए फॉर्म भर देते हैं। अब परीक्षा देने की बात आ गई। अब परीक्षा देने में भी असमंजस है, कई सारे लोगों का फोन आ रहा है, तो हमने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बनाकर ही लोगों के बीच जारी कर दिया जाए, ताकि उनके पास जो ऑप्शन है, उनके पास जो समझ है और हमारी जो समझ है, दोनों का आपसी सामंजस्य हो सके। आइए बात करते हैं कि यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, तो अगर आप नियोजित शिक्षक के बिहार के सरकारी विद्यालयों में पहले से कार्यरत थे, तो आपको परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी, आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि आपको परीक्षा का फॉर्म भरना चाहिए था या नहीं चाहिए था, और यदि आप परीक्षा फॉर्म भर दिए तो परीक्षा देना चाहिए या नहीं चाहिए। सारी बातों को हम यहाँ पर बताएंगे। व्हाइट बोर्ड पर सारी चीज़ों को मैंने लिख रखा है, अब आपको समझाने का काम करते हैं। देखिए, एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, दूसरी तरफ अध्यापक जो है बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त होने जा रहे हैं वो है, और इन दोनों के बीच जो है असमंजस की स्थिति बन गई। एक ये नियोजित शिक्षक वर्षों से पहले से बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे हैं, और ये नई बहाली पहली बार जो है राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को किया जाएगा। हालांकि इनका कोई ऐसा वेतनमान नहीं है जो पूर्व के राज्यकर्मी वाले शिक्षक का हुआ करता था। यहाँ पर एक न्यू वेतनमान क्रिएट किया गया है। आगे इस वीडियो में बात करेंगे, हम समझाएंगे आपको। तो देखिए, नियोजित शिक्षक जो है वो संविदा कर्मी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बीपीएससी अध्यापक की नियुक्ति जो हो रही है, बीपीएससी से जो शिक्षक बनाए जाएंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन बात जब करेंगे वेतन की, तो नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन मिल रहा है, और जब बीपीएससी के द्वारा यदि नियोजित शिक्षक ही बहाल होते हैं तो उनको कितना वेतन दिया जाएगा, इसकी हम तुलना करेंगे। देखिए, बेसिक पे यदि बात आज करें, जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं पहले से, यदि उनका एक समान वेतनमान बेसिक पे लिया जाए तो वो आज के डेट में 25,460 है, जो पहले से बहाल है। हालांकि छठे चरण की बहाली की बात हम नहीं कर रहे हैं, उससे पहले जो भी नियोजित शिक्षक बहाल है उनमें से जो है कम से कम 25,460 उनका बेसिक पे है, और जो बीपीएससी से बहाल होंगे उनका बेसिक पे शुरुआत में 25,000 रुपये 25,000 निर्धारित किया गया है। अब उसमें जो सुविधाएं मिलती है वो नियोजित शिक्षकों को भी मिल रही है, और इसमें भी जो राज्यकर्मी के रूप में अध्यापक नियुक्त होंगे उनको भी मिलेगी। तो चलिए देखिए, बेसिक पे डीए मिलेगा, नियोजित शिक्षक को मिलता है, अध्यापक राज्यकर्मी जो होंगे उनको भी मिलेगा। तो यदि अभी डीए जो है 42% है, तो नियोजित शिक्षक का डीए 42% के आधार पे जो है 10,693 होगा, और 25,000 बेसिक के अनुसार 10,500 होगा। उसी तरह एचआरए मिलता है, नियोजित शिक्षकों को भी मिल रहा है और राज्यकर्मी को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एचआरए 4% के रेट में जो है 1,018 रुपये होगा, और इसमें अध्यापक नियुक्ति में 1,000 होगा, और मेडिकल अलाउंस नियोजित शिक्षकों को भी 1,000 मिल रहा है, और राज्यकर्मी को भी, अध्यापक नियुक्ति बीपीएससी वाले को भी 1,000 मिलेगा। तो यदि टोटल कर लिया जाए तो टोटल जो है 38,171 रुपये अभी नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है कम से कम, और यदि बीपीएससी शिक्षक बनते हैं तो उनको कम से कम 37,500 स्टार्टिंग मिलेगा। अब इसमें डिडक्शन होता है, नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का डिडक्शन होता है 1,800 रुपये, तो यदि उसको माइनस कर दिया जाए तो उनका नेट पे इन हैंड पे 36,371
मिल रहा है। और यदि बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति जो हो रही है, जो बीपीएससी से शिक्षक बनेंगे उनका ईपीएफ डिडक्शन नहीं होगा, उनका एनपीएस होगा। यही एक सुविधा है, ईपीएफ की जगह एनपीएस मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ जाएंगे, उनका प्राण नंबर क्रिएट होगा, जिसमें नियोजित शिक्षकों का नहीं होता। तो इसमें 3500 कटने की बात की जा रही है और राजांश भी मिलेगा उनको। तो ये कट करके माइनस होकर के 34,000 मिलेगा, यानी नियोजित शिक्षक कम से कम अभी 36,371 पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीपीएससी का अध्यापक बनते हैं तो उन्हें 34,000 मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो एक बात स्पष्ट होता है कि यदि आप बीपीएससी शिक्षक बन भी जाते हैं, राजकर्मी के रूप में शिक्षक बन भी जाते हैं, तो तत्काल आपका वेतन कम ही होगा, निश्चित रूप से कम होगा यदि आप एक नियोजित शिक्षक से अध्यापक नियुक्ति के बीपीएससी द्वारा शिक्षक बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये, आर्थिक नुकसान तो है ही, हालांकि आप राजकर्मी बन जाते हैं ये अलग बात है, और आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनाने की बातें चल रही है। और मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है, निश्चित रूप से बिहार के लाखों लाख नियोजित शिक्षक भी आने वाले दिनों में राजकर्मी बन ही जाएंगे। तो एक राजकर्मी का फासला है, ईपीएफ की जगह एनपीएस मिलेगा, ये फायदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो नियोजित शिक्षक पहले से सेटल्ड है, अच्छे स्कूलों में है, बीपीएससी से यदि आप बहाल होते हैं तो आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे। जो स्कूल बचे हुए हैं, जहाँ पर सीटें उपलब्ध है, पहले आपको वहीं भेजा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल है स्थित है, वहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के द्वारा आप उस स्कूल में जाएंगे, क्योंकि वहीं पर सीटें खाली है। बाकी जो अच्छे स्कूल है, पूर्व में ही नियोजित शिक्षकों द्वारा वहाँ के शिक्षक के रूप में पदों को भरा जा चुका है। और दूसरी बात है कि ये जो आपका है, राजकर्मी होंगे तो आपका ट्रांसफरेबल भी होगा, और नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अधिकतर लोग सेट है। हालांकि एक अड़चन आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उनको निजी इकाइयों के अंदर ही ट्रांसफर होना होता है। लेकिन यदि आप बीपीएससी शिक्षक बनते हैं तो आपका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब बहाल होंगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। यदि आप अभी पटना में हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पटना में दोबारा मिलेगा। आप नियोजित शिक्षक के रूप में पटना के अच्छा स्कूल में काम कर रहे हैं, मिलर हाई स्कूल में काम कर रहे हैं, वीरचंद परेल रोड या दयानंद हाई स्कूल में काम कर रहे हैं, मीठापुर, ऐसे बढ़िया स्कूल में आप जो है पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। सिर्फ राजकर्मी बनने के लिए यदि आप आते हैं तो आपको उन स्कूलों को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आप हट जाएंगे। सर्विस कंटिन्यूटी की बात की गई है, लेकिन वो छठे चरण के लोगों के लिए ही की गई, जो छठे चरण में शिक्षक बहाल हुए। तो ऐसे में आपका वर्षों का अनुभव भी जाएगा, और फिर आप जो है एक अच्छे जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। जो परेशानी अलग होगी, आप पारिवारिक रूप से इस नौकरी में नियोजित शिक्षक के रूप में जहाँ भी है वहाँ पे अपना सेटलमेंट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, पास करना फेल करना वो आगे की बात है, लेकिन पहले आपको बताया जाता है कि आपके साथ परेशानी क्या है। फायदा यही है कि आप राजकर्मी बन जाएंगे, नियोजित में भी आगे बनेंगे ही, ऐसा पूरी तरह से संभावित है। संभावित नहीं, गारंटी भी दी जा सकती है, आने वाले दिनों में बनाना ही होगा यदि राज्य सरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में 100% क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहती है, तो ऐसा करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। और दूसरी बात है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा यदि देते हैं बीपीएससी वाला शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में बनने के लिए, तो यहाँ पर एक बात है कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी होती है, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। कंपटीशन का जो सिलेबस है, जो बीपीएससी द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी किया गया, आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, अंक गणित है, लैंग्वेज है। तो इन सभी चीज़ों को बिना अध्ययन किए आप कंपटीशन में अपना जगह स्थापित नहीं कर सकते हैं। आप बहुत तेज हो सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई दार नहीं, इसमें कोई असहमति नहीं है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। और जो आज स्थिति है नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी को लेकर, या फिर जातीय आधारित गणना में कार्य में जो व्यस्तता थी, या अन्य चीज़ों में जो नियोजित शिक्षकों की व्यस्तता होती है, बहुत दूर जाकर ड्यूटी करना, फिर आना, घर के पारिवारिक स्थिति इसको भी झेलना, तो ऐसे में आप बढ़िया तैयारी कर नहीं पाए होंगे। और यदि आप बढ़िया तैयारी कर नहीं पाएंगे तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं सिलेबस को बिना अध्ययन किए हुए, बिना अभ्यास किए हुए आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अपना जगह बनाने में असफल होंगे, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप 1 नंबर से या 2 नंबर से छूट जाते हैं
बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा कलंक भी लग सकता है और राज्य सरकार यह घोषित कर देगी कि देखिए इतने नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी और इतने फेल हो गए, जबकि उसे टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। टैलेंट की बात तब होती है जब आपके पास समय हो, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके तैयारी करके परीक्षा दिए हों। ऐसा तो है नहीं, तैयारी करने का आपके पास समय तो है नहीं। एक तरफ आप ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंपटीशन कैसे दे सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं।